मैं आज आप लोग के सामने फरवरी मंथ का करंट अफेयर लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाएं, करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है आप लोग को दोस्तों पता है। चाहे रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा या किसी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज बात करते हैं फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर लेकर आए, महत्वपूर्ण है। वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक एक बार दो बार जरूर देखें, आपको सारा चीज याद होते चल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों बात करते हैं 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से किसे शामिल किया गया है, तो मालदीव देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से किसे शामिल किया गया है, मालदीव को। उसके पहले उसका हटा दिया गया था, पहले शामिल था लेकिन हटा दिया गया था, लेकिन 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल ने फिर से मालदीव को अपने खेल में शामिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित है। जो 4 ओपन ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएसए ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष के देखें तो फिर महिला के दोस्तों देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अमेरिका के सोफिया केनिन ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? अमेरिका के सोफिया केनिन ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज के सभी मैचों को जीतने वाली पहली या प्रथम टीम कौन बन गई? भारतीय टीम। भारतीय टीम जितने T20 मैच के था वो सारा मैच जीतने वाले पहली टीम बन गई। तो किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज के सभी मैचों को जीतने वाली पहली टीम कौन सा बना? तो भारत बना, भारतीय टीम। 2020 में पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? 2020 में इसका शुरू किया गया है। 2020 में पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? विनोद शुक्ल ने। 2020 में पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? विनोद शुक्ल ने, जिसकी पुस्तक का नाम था ब्लू इज लाइक ब्लू, ब्लू इज लाइक ब्लू। 2020 का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया? आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो 2020 में किसका? 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से, मतलब 2020 मिला 2018 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री वहीदा रहमान, किसे? अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को। किसे? शक्तिकांत दास। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो शक्तिकांत दास। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 किसे दिया गया है? तो अभिनेत्री वहीदा रहमान को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? विनोद शुक्ला को, ब्लू इज लाइक ब्लू की पुस्तक के लिए। 2020 का कुष्ठ रोग का उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयास हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एस धर्मसक्तु को 2020 का कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर
एस धर्म सप्तु, डॉक्टर एन एस धर्म सप्तु को 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में एक प्रयास किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों करेंट अफेयर है, इसको ध्यान से लिखे और पढ़े। 7 फरवरी 2020 को 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया था? 2020 7 फरवरी 2020 का 22वां इंटरनेशनल, जो 2020 में कौन सा है? 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो केरल के कोची में। कहाँ पर? कोची में। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। 2020 को किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग BBL 2020 का खिताब जीता है? सिडनी सिक्सर्स ने। 2020 को किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग BBL 2020 का खिताब जीता है? तो सिडनी सिक्सर्स ने। 2020 का खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियन 2020 किसने जीता है? तो लद्दाख स्काउट्स ने। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को हराकर 2020 का खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो लद्दाख स्काउट्स ने जीता है। किसे हराकर? तो इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को हराकर। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2020 को किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पुलेला गोपीचंद, जो कि एक कोच है बैडमिंटन के। तो 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो पुलेला गोपीचंद को। 2020 का पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष में खिताब किसने जीता है? 2020 का पुणे में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप पुरुषों का कहाँ पर आयोजित हुआ 2020 में? तो पुणे में। किसने जीता है? तो आदित्य मेहता ने। किसको हराकर? विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को हराकर स्नूकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब 2020 को किसने जीता? आदित्य मेहता ने जीता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? भारत की लारे मिसियामी जो हॉकी खिलाड़ी है उसे चुना गया है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया? तो भारत की लारे मिसियामी को। 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? पहली भारतीय है कप्तान मनप्रीत सिंह, जो पुरुषों के हॉकी के कप्तान हैं। 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कप्तान मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के पुरुष में कप्तान हैं। डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को। डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को। 77वें सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? 77वें सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? सौरव घोषाल तथा ज्योत्सना चिन्नप्पा। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 का पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का खिताब सौरव घोषाल तथा महिला वर्ग का खिताब ज्योत्सना चिन्नप्पा ने जीती है। 19 फरवरी 2020 को घोषणा के अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, लेकिन ये ओलंपिक हुआ नहीं, इसका डेट टल गया। 19 फरवरी 2020 को पूछेगा
टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। 2020 का ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? 2020 का ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने। 2020 को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 का लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से किसे सम्मानित किया गया? 2020 को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से किसे सम्मानित किया गया? फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को। 2020 को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से किसे सम्मानित किया गया? फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता? मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता? तो कर्नाटक की एडिलिन कैस्टेलिनो। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता? कर्नाटक के एडिलिन कैस्टेलिन। ACRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नीति कुमार को। ACRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर नीति कुमार को। स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पर्यावरणविद पर्यावरण का ज्ञाता थे जादव पायेंग को। स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो पर्यावरणविद जादव पायेंग। 2020 का ATP मैक्सिको ओपन 2020 का ATP मैक्सिको ओपन के पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल और महिला एकल का खिताब हीथर वाटसन ने। 2020 में किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? 2020 में किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? त्रिपुरा राज्य सरकार। 2020 में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? 2020 में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र बर्मन में। आंध्र प्रदेश के जो जगह है राजा महेंद्र बर्मन में। 8 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने साबरीमाला मंदिर के गहनों की इस मंदिर के तो साबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया? सेनावृत्त न्यायाधीश CN रामचंद्र नायन। सेवानिवृत्त न्यायाधीश CN रामचंद्र नायर। देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क कौन बना? हैदराबाद मेट्रो रेलवे। देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क कौन बना? हैदराबाद मेट्रो रेल। सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो M अजीत कुमार को। सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो M अजीत कुमार को। M अजीत कुमार। तो 2020 में 92 जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था कौन सा? इस बार 92 एडिशन है। 2020 में कौन सा ऑस्कर अवार्ड का एडिशन है? तो 92वां एडिशन है। जो यह ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड कब से किसके द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी से ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। तो दोस्तों बात करें कि ऑस्कर विजेता जो 2020 में कौन कौन है, किसको 2020 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है।
सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में, सबसे बड़ा विश्व का पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार है। दूसरा पूछेगा तो बाफ्टा पुरस्कार है। पहला ऑस्कर पुरस्कार है। तो 2020 का ऑस्कर पुरस्कार देखेंगे, बेस्ट एक्टर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 2020 में ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 का ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे मिला है? तो जोकिन फोनिक्स को मिला है। किसको? जोकिन फोनिक्स, जो फिल्म जोकर में था, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है ऑस्कर अवार्ड में। जोकर फोनिक्स किस फिल्म के लिए? तो जोकर फिल्म में थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड 2020 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रेनी जेलवेगर को। किसको? रेनी जेलवेगर को 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब दिया गया है। रेनी जेलवेगर किस फिल्म के लिए में थी? तो जूडी फिल्म में। किस में थी? जूडी फिल्म में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पैरासाइट। पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया और ये प्रथम विदेशी फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी तक 3 ऑस्कर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो जोकिन फोनिक्स फिल्म जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो रेनी जेलवेगर जूडी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार? तो पैरासाइट, जो प्रथम विदेशी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है? ऑस्कर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है बाग जून हो को। बाग जून हो जो पैरासाइट मूवी का डायरेक्टर थे। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी किस फिल्म को मिला है? तो फिल्म 1917 जो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो 1917। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म किससे मिला है? तो टॉय स्टोरी को मिला है। टॉय स्टोरी को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसे मिला है? तो अमेरिकन फैक्ट्री को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? तो अमेरिकन फैक्ट्री को। 73वें बाफ्टा पुरस्कार देखेंगे। बाफ्टा का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बाफ्टा का फुल फॉर्म पूछेगा तो ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बाफ्टा पुरस्कार 2020 का विजेता दोस्तों देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया 2020 में? तो 1917 फिल्म को। किसको? 1917 फिल्म को बाफ्टा पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फोनिक्स, जो ऑस्कर अवार्ड का अभिनेता और अभिनेत्री हैं, वही बाफ्टा फिल्म का भी अभिनेता और अभिनेत्री हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फोनिक्स जो जोकर फिल्म के लिए दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर जूडी फिल्म के लिए, दोनों को ऑस्कर अवार्ड में मिला हुआ है और बाफ्टा अवार्ड भी मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एंड डायरेक्टर किसे मिला है? सैम मेंडेस। सैम मेंडेस को, जो कि 1917 के फिल्म का डायरेक्टर है सैम मेंडेस। सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सैम मेंडेस को, जो 1917 फिल्म के हैं। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा 2020 में की गई। उसमें सर्वश्रेष्ठ 65वें फिल्म अवार्ड फेयर अवार्ड की घोषणा 2020 में की गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रणवीर सिंह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे? रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में आलिया भट्ट को और अभिनेता रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला 65वें फिल्म का? तो जोया अख्तर, जो गली बॉय के थे डायरेक्टर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? गली बॉय को, जो कि 13 फिल्म में अवार्ड पाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड 13 सबसे बड़ा क्षेत्र मिला हुआ है। 13 अवार्ड किसको? गली बॉय को। IBM का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कृष्णा को। IBM का
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का चेयरमैन किसे? अरविंद कृष्णा को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 40वां स्थान है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां स्थान है। 5 फरवरी 2020 को, कब? 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र मिला किस शहर को? तो जयपुर शहर को मिला। किसको मिला है? यूनेस्को के धरोहर में शामिल हुए जयपुर शहर। नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने, वह किस देश के थे? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं नसीम शाह, जो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए। प्रमोद अग्रवाल ने किस सार्वजनिक कंपनी का चेयरमैन और एमडी का पद ग्रहण किया? कोल इंडिया कंपनी का। प्रमोद अग्रवाल ने किस सार्वजनिक कंपनी का चेयरमैन और एमडी का पद ग्रहण किया? कोल इंडिया। सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? क्रिस्टीना कोच। विश्व का सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? क्रिस्टीना कोच 328 दिन ये अंतरिक्ष में बिताई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया गया किस राज्य सरकार द्वारा? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया गया किस राज्य सरकार द्वारा? तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बैरियर 2020। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बैरियर 2020 किस देश के साथ हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय बैरियर 2020 जो सैन्य अभ्यास होता है, हमेशा अजय बैरियर किस देश के बीच? भारत ब्रिटेन के बीच। ये 2005 से शुरू हुआ था, अभी तक चलते रह रहा है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। थीम क्या था? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। थीम या विषय रेडियो एंड डाइवर्सिटी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया? 13 फरवरी। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे को। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को। भारतीय मूल के व्यक्ति को यूके यानी ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में का वित्त सचिव यानी फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किसे किया गया? तो ऋषि सुनक को। नाडू नेडू योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई। महाराष्ट्र राज्य में किनके बीच? तो मुंबई और पुणे के बीच में 300 किलोमीटर की। सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस, जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनाया गया था भारत में, कब शुरू किया गया था? 2015 ईस्वी में बनाया गया था। हाल ही में गठित राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नृपेंद्र मिश्रा। राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नित्य गोपाल दास। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नित्य गोपाल दास। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भारत में कहाँ पर? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? जापान को। दूसरा स्थान ईरान को। तीसरा स्थान पर कौन है? भारत है, जिसमें पहला स्थान गोल्ड 8 गोल्ड जापान लिया है, दूसरा 7 गोल्ड ईरान और तीसरा स्थान 5 गोल्ड के साथ भारत लिया है। इसमें स्थान का जो बंटवारा किया जाता है गोल्ड मेडल के अनुसार। सिल्वर में 4 जबकि ईरान 3 भारत 6। ब्रॉन्ज मेडल में 4 जापान, ईरान 7 भारत 9, यानी भारत कुल 20, ईरान दूसरा स्थान पर 17 मेडल, जापान 16। पुरुषों के 57 केजी भार वर्ग में रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीता था। रवि कुमार दहिया ने। महिला के 68 केजी भार वर्ग में दिव्या ठाकरन ने गोल्ड मेडल जीती। संयुक्त राष्ट्र
समर्थित की एक रिपोर्ट में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के मामले में भारत का स्थान क्या है? संयुक्त राष्ट्र समर्थित की एक रिपोर्ट में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के मामले में भारत का स्थान क्या है? 77वां स्थान है। किसके लिए है? तो कार्बन उत्सर्जन को बताता है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? फ्लोरिशिंग इंडेक्स में 131वां स्थान है। 25 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिया गया? सबसे अच्छा फिल्म का खिताब सुपर 30 को। किसको? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत सबसे अच्छा फिल्म किसको पुरस्कार मिला हुआ है? तो सुपर 30 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे? ऋतिक रोशन को दिया गया है। ये आनंद कुमार पर बना हुआ फिल्म है। जगना बस्ती दिवेना योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जगना बस्ती दिवेना योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो रितेश अग्रवाल किस कंपनी के संस्थापक थे? तो ओयो होटल के संस्थापक थे। रितेश अग्रवाल किस कंपनी के संस्थापक थे? ओयो होटल के संस्थापक थे, जो विश्व का दूसरा सबसे युवा अरबपति बन गए। विश्व में दूसरा सबसे युवा अरबपति कौन सा है? तो ओयो होटल के मालिक संस्थापक रितेश अग्रवाल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम क्या था? तो विज्ञान में महिलाएं। क्या था? विज्ञान में महिलाएं। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का संबंध किस देश से है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केरला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो तिरुचिरापल्ली में, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। 2020 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया? तो अमेरिका देश। कौन सा बन गया? अमेरिका देश, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। जो 2020 का थीम क्या था? आई एम एंड आई विल। वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रानी रामपाल, जो भारतीय टीम के कप्तान हॉकी खिलाड़ी, उसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। 1000 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाला दुनिया का मात्र खिलाड़ी कौन बना? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली विधानसभा का हाल ही फिलहाल में चुनाव हुआ, जिसमें कुल सीटों की संख्या है 70, जिसमें से आम आदमी पार्टी ने 62 सीट पर जीत पाई, जबकि बीजेपी 8 सीट ही जीत पाई। यह जो कि तीसरी बार शपथ लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और टोटल काउंटिंग करेंगे तो 7वें मुख्यमंत्री होंगे। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? किस देश के? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम है, किस देश के जीते हैं? तो कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और भारत और बांग्लादेश दोनों टीम फाइनल में पहुंचा था, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के किस स्थान पर 52,806 टन स्वर्ण अयस्क के भंडार का पता लगाया? सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस जारी करने के अनुसार विश्व में 3 सबसे ज्यादा भाषा बोली जाने वाली कौन सी है? तो सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा अब अंग्रेजी हो गई है,
2020 से दूसरा स्थान पर मंदारिन हो गई है और तीसरा स्थान पर हिंदी। पहला पर अंग्रेजी, दूसरा पर मंदारिन, तीसरा पर हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कट, कॉपी, पेस्ट और कमांड का जो खोज किए थे, विकास किए थे कंप्यूटर वैज्ञानिक ने, उनका निधन हो गया। कौन थे? तो लैरी टेस्लर। कौन थे? लैरी टेस्लर। क्रोस्पेडोट्रोपियम ग्रेटा थनबर्ग किस एक नई प्रजाति का नाम दिया गया है? तो घोंघा प्रजाति का नाम दिया गया है। कहाँ पर मिला हुआ है? ब्रुनेई में मिला हुआ है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम था 2020 का वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? केंद्र सरकार का जो योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष किसे चुना गई है, बनी हुई है? तो दीपा मलिक। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दीपा मलिक। 11वीं रक्षा प्रदर्शनी 11th डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। डिफेंस एक्सपो में खगानतक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया। इसका निर्माण किस फर्म द्वारा किया गया है? तो JSR डायनामिक्स द्वारा। 5 फरवरी 2020 को अमेरिकी सीनेट ने किस पर महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 40वां स्थान रहा। जन सेवा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जन सेवा योजना की शुरुआत होम डिलीवरी वस्तुएं पहुंचाने के लिए कोरोना के महामारी में। कोलकाता में आयोजित 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कोलकाता में। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बंगाल की राखी हल्दर ने। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर? मुंबई में हुआ है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया? ब्रिटेन की प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया? तो भारत देश के लिए। AK-47 बुलेट के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट किसने विकसित किया? AK-47 बुलेट के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट किसने विकसित किया? मेजर अनूप मिश्रा ने। कौन है? मेजर अनूप मिश्रा ने विकसित किया। विश्व अदालत दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को विश्व अदालत दिवस। विज्ञान में महिलाएं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। 12 फरवरी 2020 को सबसे कम उम्र में माउंट एकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर कौन है? भारत की काम्या कार्तिकेयन। 12 फरवरी 2020 को सबसे कम उम्र में माउंट एकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर कौन है? भारत की काम्या कार्तिकेयन। प्रवासी केंद्र का नया नाम केंद्र सरकार ने क्या रखा है? सुषमा स्वराज भवन। प्रवासी केंद्र का नया नाम बदलकर केंद्र सरकार ने सुषमा स्वराज रखा है। विदेश सेवा संस्थान का नया नाम बदलकर केंद्र सरकार ने क्या रखा है? सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA का नया नाम बदलकर क्या रखा है? मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। मनोहर पर्रिकर उसके पहले जोड़ दिया है। 20 फरवरी 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त किसे चयनित किया गया है? 20 फरवरी 2020 को
मुख्य सूचना आयुक्त किसे चयनित किया गया है? तो बिमल जुल्का को। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भारत का? बिमल जुल्का। आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहाँ खेला गया जा रहा है? खेला गया तो ऑस्ट्रेलिया देश में। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला T20 विश्व कप कहाँ खेला गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और किन दो देशों फाइनल पहुंचा था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जिसमें भारत की हार हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 कहाँ पर शुरू हुआ? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 कहाँ पर शुरू हुआ? उड़ीसा राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ पर? नई दिल्ली में। लोसार त्योहार कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। लोसार त्योहार कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 29 फरवरी 2020 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया? चिंतसट्टू बतनवे 112 साल में उनकी निधन हुआ है। भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? मेजर जनरल माधुरी कनिटकर। मेजर जनरल माधुरी कनिटकर ने महिलाओं में तीसरा महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक कहाँ हुई? तो पेरिस में हुई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। तो दोस्तों ये मेरा फरवरी मंथ का करंट अफेयर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों कमेंट लाइक वीडियो पे जरूर करें, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।